प्राकृत जैन शोध और अहिंसा संस्थान बासोकुंड वैशाली को बिहार सरकार द्वारा बंद करने पर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाज, सरकार एवं विद्वानों का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे आयतनों पर प्रहार हुए, अब हमारे संस्थानों पर प्रहार हुआ है। सारे भारत की जैन समाज को चेतना है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली पर स्थित इस संस्थान से जहां से सैकड़ों विद्वान निकले, उस संस्थान को बंद कर दिया जाए और समाज सोती रहे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समस्त विद्वानों, समाज एवं श्रीमंतों से कहना है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं शिक्षा मंत्री से अपना विरोध दर्ज कराएं, ज्ञापन दें तथा भारतवर्ष में एक आंदोलन जैन समाज करे। सरकार द्वारा संस्थान बंद करना अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार है। बिहार में भगवान महावीर ने जन्म लिया, वहां भगवान महावीर के नाम पर अन्य संस्थान खोलना चाहिए, वहीं इसे बंद किया जा रहा है। सुनिए एक सवाल के जवाब में क्या बोले परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न वैशाली बासोकुंड में स्थित प्राकृत शोध संस्थान के विषय में है। ये संस्थान 1956 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया था। इसी के साथ दो और संस्थान खोले गए थे, एक संस्कृत का दरभंगा में और पाली एवं बौद्ध दर्शन का नालंदा में। 70 वर्ष तक इस संस्थान ने हमारे समाज को काफी बड़े विद्वान दिए, जैसे डॉक्टर राजा राम जैन, डॉक्टर प्रेम सुमन, डॉक्टर गोकुल चंद जी, डॉक्टर लालचंद जी। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2 महीने पहले फरवरी में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि इसको बंद कर दिया जाए और इसको म्यूजियम डिपार्टमेंट को इसकी सारी बुक्स और बिल्डिंग दे दी जाए। और उस आदेश में इन्होंने लिख दिया कि डिजिटाइजेशन किया जाएगा पांडुलिपि का, जबकि वहाँ पे कोई पांडुलिपि नहीं है। और इसके अलावा ये कि दो संस्थान जो पाली और संस्कृत के हैं उनको सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें 30 साल से नियुक्तियां बंद कर रखी थी सरकार ने, इसलिए अब उसमें कोई स्टाफ भी नहीं बचा है। और ये भगवान महावीर की जन्मस्थली पे अकेला संस्थान है। इसके अलावा वहाँ पे दर्जनों बौद्ध मंदिर और चर्च खुल गए हैं। ये एक हमारी संस्था थी जो अब बंद हो गई है। इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम लोग क्या करें, या तो जैन समाज इसको ले या बिहार सरकार उसे चालू करे। नमस्ते। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैन समाज एक अहिंसक समाज होने से सरकारों के प्रहार भी जैन समाज पर होने लगे। अभी हमारे आयतनों के ऊपर प्रहार किए गए, हमारे आयतन हड़पते जाने लगे। अब हमारे संस्थानों पर भी प्रहार होगा। सारे भारत की जैन समाज को चेतना है, जागना है। बिहार चूंकि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने से एक बहुत बड़ा भगवान महावीर स्वामी की उन्होंने प्राकृत शोध संस्थान जो वहाँ जैन संस्थान वैशाली में था बासोकुंड में, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हमारे बहुत बड़े अपने देश के महामहिम, उन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो, सैकड़ों विद्वान जहाँ से निकले हों, उस संस्थान को बंद करने के बाद करना और जैन समाज सोती रहे, ये जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सारी जैन समाज से, सारे विद्युत परिषद से, सारे शास्त्री परिषद से, सारे स्नातकों से, सारे श्रीमान और धीमानों से मेरा कहना है, अपना इसके लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं, इनके लिए आप अपना विरोध दर्ज कराएं। जगह जगह
इसका आंदोलन करें, जगह जगह जाकर के इस पर ज्ञापन दें, और यदि नहीं सुनाई होती है तो भारतवर्ष की एक आंदोलन जैन समाज करे कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली बौद्ध आज भारत में नहीं है, तो उसी के बाजू में बौद्ध शोध संस्थान बंद नहीं किया गया, पाली का बौद्ध संस्थान बंद नहीं किया गया, जो आज भारत में बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सरकार सहायता दे रही है, उनके लिए सरकार चला रही है। और जैन जो भारत में अभी आज भी विद्यमान हैं, उन जैनियों के ऊपर ऐसा क्यों? इस प्रकार की सरकार के साथ तीर्थक्षेत्र कमेटी से भी मेरा कहना है, विद्युत परिषदों से कहना है, अंतर्राष्ट्रीय से, इस संबंध में सब एकजुट होकर के बिहार सरकार से मीटिंग करें, परामर्श करें और वार्षिक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएं और विरोध में स्पष्ट हिदायत दें कि यदि इस प्रकार की बातें हुई तो हम सारे जैन समाज भारत व्यापी आंदोलन करेंगे। और हम सोने वाले नहीं हैं, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, छोटे छोटे संस्थान खुले हुए हैं, उनमें से जो चल रहा है उनको बंद करना, नया खोलना की तो बात दूर रही, पुराने को बंद कर रहे। आज 100 साल का लगभग हो गया, 90 साल के लगभग 70 साल, इतने साल के बाद भी आज बंद करने की क्या सरकार क्या इतनी कंगाल हो गई? सरकार के पास ऐसा बजट नहीं है क्या? इस संबंधी यदि बात हो तो इस पर विचार किया जा सकता है, सारे भारत के लोग बैठ करके। तो सरकारों के लिए इस प्रकार अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार करना, ये सरकार का एक बहुत बड़ी अच्छी नीति नहीं है। जैन समाज भारत में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर यदि भारत में ही अत्याचार होने लगे तो फिर विश्व में अल्पसंख्यकों पर तो कहीं भी अत्याचार होंगे। आज हम दूसरे देशों को दोष देते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, आज भारत में भी अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, इस प्रकार से बंद किए जा रहे हमारे संस्थान, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जैन समाज सब क्षेत्र जिनकी जो भी जहाँ ताकत है, शक्ति है, अपनी शक्ति लगाएं और कोई बड़ी संस्था सामने आकर के इसको एक भारत व्यापी आंदोलन की तैयारी करें। हम सब साथ हैं और जो आगे आएगा उसी के साथ हम सब होंगे, हम सबको होना चाहिए। मैं तो साथ रहूंगा सबके साथ। इसलिए 2 दिन पहले मड़वैया जी ने भी यह बात कही थी, और आज क्योंकि ये उनके बेटे हैं जो इस संस्थान से, इनके पिताजी रिटायर्ड लालचंद जी, अभी हमारे अशोक नगर में दर्शन करने आए थे और वहाँ पूरी जिंदगी भर सर्विस की। अभी उनके रिटायर्ड होने के बाद फिर उन्होंने बंद करने की घोषणा कर दी। तो आज बैलेट रूप से उनकी वेदना लेके आए हैं, जिनके पिताजी ने जिंदगी भर वहाँ सेवा की, आज संस्थान बंद हो रहा है। तो सभी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जागे और आंदोलन का रूप लेना पड़े तो अपन सब एक साथ होकर के भगवान महावीर स्वामी के नाम पर इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहा उनके बिहार के अंदर उनकी जन्मस्थली बिहार सरकार को महावीर स्वामी के नाम से कोई और 4 संस्थान खोलना चाहिए। और बिहार को गर्व होना चाहिए कि वो बिहार है जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। ऐसी जमीन पर भगवान स्वामी के नाम से विद्यालयों में हर विश्वविद्यालय में एक संस्थान खोलना चाहिए। लेकिन ये तो बंद कर रहे हैं। दुर्भाग्य की चीज है, सरकार से मेरी कहना है कि आप इस प्रकार की गलती न करें। अभी आप मात्र मंत्रिमंडल में विधेयक पास किया है, अतः अपना विधेयक वापस लेकर हम जैनियों के प्रति एक सहानुभूति दिखाएं, जैनियों के प्रति एक अपना वात्सल्य भाव दिखाएं। जैनी सदा सरकार के साथ रहती है, सरकार को भी हमारे साथ रहना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026
93900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा, ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।